तो अपन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन सीख रहे थे, जिसमें अपन ने कुछ सवाल किए थे। एक आध क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की पार्टिकल मूविंग on a circle of radius r, a particle moving on a circle of radius r with velocity, a particle is moving on a circle of radius r with velocity v naught. Suddenly, a resistive force starts acting on the particle, and particle at t equal to 0, and it causes retardation of particle if the magnitude of tangential retardation was always equal to speed of the particle, if the magnitude of tangential retardation was always equal to speed of the particle, find centripetal acceleration after time t. साथ साथ लिख लीजिए सवाल, फाइंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम t। ये ऐसे ही काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्या कहा गया, ध्यान से पढ़िए कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अ वेलोसिटी v नॉट। एक पार्टिकल एक r रेडियस के सर्कल पे v नॉट स्पीड से घूम रहा था। Suddenly, a resistive force starts acting on the particle at t equal to 0 and it causes retardation of the particle. है ना, एक उस पे resistive force आना स्टार्ट होता है जो पार्टिकल का रिटार्डेशन करवाता है। If the magnitude of the tangential retardation मतलब at का मैग्नीट्यूड और वो रिटार्डेशन है was equal to the speed of the particle at all instants, हर इंस्टेंट पे ये पार्टिकल के स्पीड के इक्वल है। If the retardation of the particle was always equal to speed of the particle at all instants, find centripetal acceleration after time t। तो बहुत ही सिंपल सवाल है एक्चुअली में, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन अपन ने काइनेमेटिक्स में कहीं किया है पीछे। सबसे पहले तो टेंजेंशियल रिटार्डेशन मतलब at है और ये रिटार्डेशन है, तो मैं इसको माइनस dv अपॉन dt लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? माइनस dv अपॉन dt। उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि ये v के इक्वल, तो ये दिया है माइनस dv अपॉन dt इज इक्वल टू v। अब मुझे ये v बताना है, v नॉट r इन सब की टर्म में t के साथ, तो इंटीग्रेट कर लेंगे। dv अपॉन v इज इक्वल टू माइनस dt, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट, ये वेलोसिटी v। लेफ्ट साइड इंटीग्रेट होगा, बचेगा ln v अपॉन v नॉट, राइट साइड बचेगा माइनस t। ये क्या आएगा?
v upon v naught is equal to e raised to power t. So v is equal to v naught e raised to power minus t. This is velocity as a function of time. Exponentially कम होगी velocity. v is equal to v naught e raised to power minus t. कुछ भी नहीं करना था, a को माइनस डी वी अपॉन डी टी लिख के उसको v के इक्वल कर देना था और यहाँ से vt फंक्शन निकालना। बट पूछा क्या है, किसी टाइम t पे उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये कैसे निकालेंगे, तो वो ac होता है, ये क्या होता है v स्क्वायर बाय r, इसका स्क्वायर कर लीजिए, क्या आएगा v नॉट स्क्वायर e raised to power minus 2t upon r. This is the answer. This is the answer. ठीक है, जल्दी लिखिए। ठीक है, तो ये अपन ACAT के बारे में सीख गए। अगली एक छोटी सी कहानी और आती है, वो आती है एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। एंगुलर वेलोसिटी ना, आप सोचोगे सर ये तो सीख चुके हैं, बिल्कुल सीख चुके हैं, अभी इसका एक दूसरा वर्जन और सीखेंगे, है ना। अभी तक मैंने जो आपको एंगुलर वेलोसिटी सिखाई है उसमें अपन ने सर्कुलर के केस में सीखा कि अपन ने कहा कि भैया यहाँ से थे तो ये r डिस्टेंस पे थे और पार्टिकल टेंजेंशियली v से जा रहा था, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री था, तो सर आपने कहा ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r होता है। ओमेगा क्या होता है, v अपॉन r, और ओमेगा के बारे में मैंने बताया कि होता क्या है कि एंगल किस रेट से घूम रहा है, भाई यहाँ से यहाँ आ गया अगर थीटा टाइम पे, तो अब यहाँ से मान लो ये v से घूम रहा था तो v से यहाँ आ गया, फिर से 90 डिग्री पे है, तो मैं अगर थीटा टाइम को थीटा को लिखूं तो मैं थीटा को लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू टी, कि टी टाइम में ये इतना एंगल घूमा होगा, है ना। थीटा क्या है कि कितना एंगल घूमा, तो ओमेगा क्या है किस रेट से ये एंगल घूम रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि ये वेलोसिटी और आर हमेशा परपेंडिकुलर थे, वेलोसिटी और आर के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री पे से घूमता था। दिस वाज एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन, बिल्कुल सही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ सर्कुलर मोशन के केस में ही डिफाइन की जाए। जैसे मान लो एक कोई कार यहां से यहां जा रही है या कोई बाइक यहां से यहां जा रही है ऐसे v वेलोसिटी से, और एक ऑब्जर्वर यहां है O1 और एक ऑब्जर्वर यहां है O2, है ना, दो ऑब्जर्वर हैं, ये इनिशियल यहां था और फाइनल यहां है ना? ये v वेलोसिटी से यहां पहुंचा, इनिशियल से फाइनल। जरा सोच के बताओ कि अगर ये दोनों ऑब्जर्वर इसको देखते हैं, मतलब इस आदमी को, ये जो भी है आदमी है बाइक है जो भी है, वो जब इनिशियल से फाइनल जाता है तो अगर O1 O2 दोनों उसको देखते हैं तो किसको अपनी मुंडी ज्यादा घुमानी होगी, किसको अपनी मुंडी ज्यादा घुमानी होगी, O1 या O2? प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस है O1, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा किसको ये तेज जाता दिखेगा, O1 या O2? किसको ये तेज जाता दिखेगा? O1 को, जिसको मुंडी तेज घुमानी पड़ेगी उसको ये तेज जाता दिखेगा। सोचो कि बहुत दूर से कोई देख रहा हो तो उसको दिखेगा अरे आराम से तो जा रहा है, और कोई बहुत पास हो उसको दिखेगा अरे ये सामने से निकल गया। जबकि एक्चुअली सोच के देखो वो सेम स्पीड से जा रहा है, दोनों के रिस्पेक्ट में वो सेम डिस्टेंस गया है, सेम स्पीड से गया है और सेम टाइम में गया है। फिर ये डिफरेंस क्यों दिखा, ये डिफरेंस क्यों अपीयर हुआ, क्योंकि इन दोनों के रिस्पेक्ट में जो थीटा कवर किया उसने वो डिफरेंट था। पहले वाले के टर्म में वो उतने ही टाइम में ये एंगल घूमा θ1, दूसरे वाले के केस में वो इतने ही टाइम पे ये एंगल घूमा θ2। मानते हो, टाइम तो यहां से यहां तक का t था, है ना। t टाइम में o ऑब्जर्वर के लिए वो θ1 घूमा O1 के लिए, और इसी t टाइम में O2 ऑब्जर्वर के लिए वो θ2 घूमा, है ना। तो जिसके लिए वो ज्यादा घूमा उसको दिखा कि वो ज्यादा तेज चलता है। तो कोई भी चीज, कौन सी चीज हमें तेज जाती दिखती है, कौन सी हमें धीमी दिखती है, ये उसकी स्पीड के साथ साथ इस चीज पे डिपेंड करता है कि हमारी आंखों को उससे मिलाने वाला जो आर वेक्टर है
वो किस स्पीड से रोटेट होता है। देखो ये आर वेक्टर है, इसको मिलाने वाला। हम जो इसको देखेंगे ये हमें हमें उसे दिखने वाला आर वेक्टर है। ये पहले केस में ज्यादा तेजी से घूमा और दूसरे केस में स्लोली घूमा, है ना। ये आप ट्रेन में भी फील करते हो। सोचो आप ट्रेन में जा रहे हो, है ना, ट्रेन बिल्कुल फुल स्पीड पे जा रही है, बिल्कुल खूब तेज, ट्रेन में या बस में कहीं भी जा रहे हो। आपके विंडो के ठीक बाहर जो चीज दिखती है आपको, जब जो आप ट्रेन की विंडो में मान लो बैठे हो, तो ठीक बाहर जो पोल दिखे या जो भी दिखे, वो आपको दिखता है बहुत तेज जा रहा है ट्रेन की स्पीड से। बट सोच के देखो कि आपको सामने कोई खेत दिखे और उस खेत में बहुत दूर पे कोई ट्री हो, वो आपको बहुत स्लोली जाता दिखता है। मानते हो क्या? बोलो भाई। वो आपको बहुत स्लोली जाता दिखता है, जबकि आप एक्चुअली अगर रिलेटिव वेलोसिटी से कैलकुलेट करो तो दोनों रुके हुए थे ना। सुनना मेरी बात, दोनों रुके हुए थे। इस पेज पे मैं एक बार और बता रहा हूँ। मान लो ये कोई चीज थी जो v वेलोसिटी से जा रही थी, इसके लिए एक पार्टिकल यहाँ है a और एक पार्टिकल यहाँ है b, ठीक है। तो अगर मैं इसके रिलेटिव में देखूंगा, एक ऑब्जर्वर अगर इस पे बैठ के देखेगा तो इसके रिस्पेक्ट में इसको ये भी v से ज्यादा दिखेगा और ये भी v से ज्यादा दिखेगा, दोनों v स्पीड से जाता दिखेगा पीछे की तरफ। मानते हो? जो रिलेटिव क्या होता है, va माइनस वी, है ना। तो वो अगर खुद जा रहा है आगे v से, तो उनको दोनों चीजें उस इंस्टेंट पे पीछे जाती दिखेंगी, है ना। तो दोनों की स्पीड सेम दिखनी चाहिए, दोनों की स्पीड है तो सेम, बट ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल v तो सेम होता है, लेकिन हमें इनकी स्पीड डिफरेंट डिफरेंट दिखती है। हमें दिखती है कि a बहुत तेज जा रहा है और b तो बहुत आराम आराम से जा रहा है। कोई बहुत ही दूर लगता है तो वो तो रुका हुआ ही है, होता है ना ऐसा। क्यों? क्योंकि हमें जो चीज हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो उसकी स्पीड नहीं है, बल्कि वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी। क्या है? उसकी एंगुलर वेलोसिटी। हमारे रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर कैसे चेंज हो रहा है, हम ऑब्जर्वर हैं, हमें इसका आर वेक्टर कितना चेंज होता हुआ दिख रहा है ना। तो आप सोच के देखो, दोनों की स्पीड ज्यादा है तो जो ओमेगा ए दिखेगा, ए की एंगुलर वेलोसिटी, अगर मान लो ये भी इसी लाइन पे है, मान लेते हैं दोनों इसी लाइन पे 90 डिग्री पे, तो जो मुझे ए की एंगुलर वेलोसिटी दिखेगी वो दिखेगी v अपॉन आर ए, और जो मुझे b की एंगुलर वेलोसिटी दिखेगी वो मुझे दिखेगी v अपॉन आर बी। और क्योंकि आर बी की वैल्यू आर ए से ज्यादा है, इसीलिए ओमेगा ए की वैल्यू ओमेगा बी से ज्यादा है ना। और जिसका ओमेगा ज्यादा दिखेगा वो हमें ज्यादा तेज जाता हुआ दिखता है। तो ये हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। और ये ऐसा क्यों दिखता है? एंगुलर वेलोसिटी के कारण, कि हम उसको देखने के लिए अपनी मुंडी कितनी घुमा रहे होते हैं, या उसको मिलाने वाला जो आर वेक्टर है वो कितना रोटेट होता है। तो कोई चीज हमें कितनी तेज जाती दिखती है अपने सामने, ये इस चीज पे डिपेंड करती है कि हमारी आंखों से उसको मिलाने वाला जो पोजीशन वेक्टर है वो कितनी स्पीड से घूम रहा है, या वो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। इसका मतलब ये जो एंगुलर वेलोसिटी टर्म है, it is not only important in circular motion but also have some significance in linear motions and other type of motions। किसी भी मोशन के लिए हम एंगुलर वेलोसिटी हमें डिफाइन करनी चाहिए। मानते हो ये बात? बोलो। तो बस वही डिफाइन करने वाले हैं। सर्कल में क्या होता है ना, ये अगर सर्कल में ऐसा घूम रहा होता है तो हर टाइम पे मान लो इसकी स्पीड v है और इसकी डिस्टेंस भी फिक्स है, तो इसकी स्पीड भी फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, तो ओमेगा भी फिक्स आता है। तो हम इसी कंसेप्ट को यूज करके ओमेगा डिफाइन करेंगे किसी भी चीज के लिए या किसी भी जगह। तो मैं अगर मुझे सर्कुलर मोशन के अलावा दूसरे टाइप की मोशन में एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करनी हो, तो मैं डिफाइन करूंगा एंगुलर वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल with respect to an observer is the rate at which line joining the observer, sorry, line joining the particle and observer rotates with respect to
ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करेगी है ना। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर इज द रेट एट विच लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल एंड द ऑब्जर्वर रोटेट्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऐसा। और द रेट at which position vector of particle किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, rotates, the rate at which position vector of the particle rotates with respect to observer। एक ही बात, वो लाइन या उसका आर वेक्टर जिस रेट से रोटेट होती है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। मतलब ये ऑब्जर्वर कहाँ पे है इस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जर्वर कहाँ है ये इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जल्दी से ये जरा नोट कीजिए फटाफट। फिर एक और चीज सीखेंगे दैट इज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। पहला सवाल, बिल्कुल गलती नहीं करनी है, सुनना में ध्यान से क्या बताऊंगा, है ना। एक ऑब्जर्वर यहाँ है और एक पार्टिकल इस लाइन पे जा रहा है। ये लाइन एक है, एक पाथ है ये जो यहाँ से डी डिस्टेंस पे है। एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जब ये पार्टिकल कहीं इस पॉइंट पे है और ये कुछ v स्पीड से जा रहा है और ये एंगल थीटा ये रेस्ट पे है ना, ये ऑब्जर्वर है और ये कुछ a है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, find angular velocity of A with respect to observer at the given instant। किस इंस्टेंट पे हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, ये ऑब्जर्वर को क्या दिखे। ध्यान से सुनिए मैं बता रहा हूँ, है ना। दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x है ना, यहां से ये डिस्टेंस मान लेते हैं अभी x है। ठीक है, तो मेथड 1 मैं लिख सकता हूं कि tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी। मानते हो क्या, ट्रायंगल में लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन डी। और मुझे थीटा के चेंज होने की रेट चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा ना, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। tan थीटा को डिफरेंशिएट करूं t के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन dt इज इक्वल टू, d तो कांस्टेंट है, ये आएगा 1 बाय d इंटू डी एक्स अपॉन डी। सो इट इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन dt इज ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन d dx अपॉन dt इज v। ये क्या होता है वेलोसिटी, ये क्या होता है ओमेगा। तो बस यहां से ओमेगा कितना आ गया, v बाई डी sec स्क्वायर थीटा दैट इज v cos स्क्वायर थीटा अपॉन डी। दिस इज मेथड 1। हमने सीधा dx अपॉन dt, मुझे पता था कि dx अपॉन dt तो वेलोसिटी होती है, तो मैंने dx अपॉन dt के टर्म में उसको लिख के x के टर्म में डिफरेंशिएट कर दिया। ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड, दोनों तरीके से अपने को मतलब पता होना चाहिए, दोनों एक ही बात। मेथड 2, मेथड 2 क्या है कि हम अपने एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन पे चलेंगे जो हमने सर्कुलर मोशन में सीखा है। तो हमने सर्कुलर मोशन में क्या सीखा है ना कि ये जो r वेक्टर किस रेट से रोटेट हो रहा होता है, इसके घूमने की रेट होती है ओमेगा। तो ये पार्टिकल इधर आ रहा होता है। हमने सर्कुलर में सीखा था कि हमें r के परपेंडिकुलर वेलोसिटी मिलती है। सर्कुलर में क्या सीखा था याद करो, कि जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा r के परपेंडिकुलर होती है, जो उसे घुमा रही होती है। अब देखना, मैं कहता हूं कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट ये है
और दूसरा कंपोनेंट ये है। अगर ये मैं आर वेक्टर लिखूं तो एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है ना। ये एंगल थीटा, तो ये 90 डिग्री तो है ही, तो ये एंगल थीटा है। ध्यान से देखिएगा, ये कंपोनेंट है v cos थीटा और ये कंपोनेंट है v sin थीटा। क्या सब लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि जो v cos थीटा वाला कंपोनेंट है वही घूमने का इफेक्ट देगा, और v sin थीटा वाला तो उसे दूर ले जा रहा है? बोलो भाई, अगर इस ऑब्जर्वर के कारण मैं बोलूं कि पार्टिकल का जो एंगल चेंज होने का इफेक्ट है वो कौन सा कंपोनेंट दे रहा है, तो वो v cos थीटा दे रहा है। मानते हो? डायग्राम पे साफ साफ दिख रहा है कि v cos थीटा जो है वो r के परपेंडिकुलर है और v sin थीटा r के पैरेलल है। तो घूमने का इफेक्ट कौन दे रहा है? v cos थीटा। तो बस यही करना होता है कि पार्टिकल की वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लो, किसके परपेंडिकुलर? r के परपेंडिकुलर। दिस इज r, ये जो भी डिस्टेंस होगी इसके परपेंडिकुलर। तो इस मेथड से निकालने में क्या किया, वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लो, पार्टिकल की जो एक्चुअल वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट निकाल लो r के परपेंडिकुलर। तो आप ओमेगा क्या लिखोगे, देखो v परपेंडिकुलर अपॉन r, यही तो होता है, सर्कुलर में भी यही होता है। v परपेंडिकुलर इज v cos थीटा अपॉन r। आपको अगर आंसर सेम नहीं आया, ये r थोड़ी ना दे रखा है, d दे रखा है, ये d है ये थीटा है। ध्यान से देखिए, r को क्या लिख सकते हैं, d अपॉन cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, d अपॉन cos थीटा। तो ये बन जाएगा v cos स्क्वायर थीटा अपॉन d। दोनों जगह से एक ही बात है, फील अलग अलग है बस। वहां आपने सीधा मैथमेटिकली लिखा और उसको डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि इसको सर्कुलर की तरह फील कर लो, कि पार्टिकल की जो एक्चुअल वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट कर लो r के परपेंडिकुलर। क्या कर लो, पार्टिकल की एक्चुअल वेलोसिटी का कंपोनेंट कर लो r के परपेंडिकुलर। और ओमेगा का फॉर्मूला ये लिख दो, ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन r। व्हाट इज v परपेंडिकुलर? इट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r वेक्टर। r वेक्टर क्या है, उस टाइम पे जो पार्टिकल का r वेक्टर है वो है ना? उस किसी भी इंस्टेंट पे आपको निकालना हो तो उस टाइम पे पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन r। बात समझ आ गई? जल्दी नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन पे। तो एक तो आपको इस टाइप के सवाल मिलेंगे, दूसरे टाइप का सवाल एक और बता रहा हूँ इसी में। मतलब अपन ने ये सीखा कि ओमेगा पॉइंट पे डिपेंड करता है ना, कि किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो उसको। तो देखना ध्यान से। और ओमेगा क्या होता है, एंगल के घूमने की रेट, एक तरीके से मतलब वो आर वेक्टर के घूमने की रेट, कि कितना एंगल घूम रहा है यूनिट टाइम में। देखो एक क्वेश्चन और आता है, बड़ा अच्छा सवाल है, कि एक पार्टिकल ना सर्कल में घूम रहा है। A particle is moving on a circle with constant speed v। एक पार्टिकल जो है एक सर्कल में घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड v से। O इसका ओरिजिन है या सेंटर है, और C जो है ना वो सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट है ना। O is center and C is a point on circumference। Find, ये पार्टिकल यहाँ कहीं है, मतलब है ना, ये पार्टिकल ऐसा v स्पीड से जा रहा है, टेंजेंशियल स्पीड इसकी v है। फाइंड ओमेगा c अपॉन ओमेगा o। मतलब ओमेगा c क्या है, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट c, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट c। ओमेगा o क्या है, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट o है। तो हमें इन दोनों का रेशियो बताना है। ध्यान सुनना, मैं बता रहा हूँ, हमें बताना है किसी भी इंस्टेंट पे c के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी और o के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो क्या हो। तो मैं दोनों निकाल लेता हूँ।
ये डिस्टेंस तो r होगी रेडियस के इक्वल, और ये वेलोसिटी इस रेडियस के परपेंडिकुलर आएगी, ये तो फिक्स बात है कि जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो वेलोसिटी उसके रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, ये बात हमें पता है, ये होगी इसकी वेलोसिटी, है ना। और ये c से डिस्टेंस लिख लेते हैं, ये रहा, ये इसको स्मॉल r लिख लेते हैं, इसको क्या लिख लेते हैं, स्मॉल r, ठीक है। तो मुझे इनके घूमने की रेट के बारे में बताना है, अगर मैं इसके लिए लिखूं तो ये उसका r वेक्टर है, इसके लिए लिखूं तो ये उसका r वेक्टर है, एक के घूमने की रेट और दूसरे के घूमने की रेट के बारे में मुझे रिलेशन बताना है, देखना ध्यान से। सबसे पहले ओ के अबाउट तो लिखना आसान है, ओमेगा अबाउट ओ, ओ के अबाउट ओमेगा इज इक्वल टू, ये तो v इसके 90 डिग्री पे है ही सही, तो v अपॉन r, हो गया काम, ठीक है, v अपॉन r, ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। अब मुझे मान लो c के अबाउट निकालना है, c के अबाउट उसके घूमने की रेट क्या होगी, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं c के अबाउट उसके घूमने की रेट निकालना चाहूं तो मुझे सबसे पहले इस स्मॉल r के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए, ये रही स्मॉल r वाली लाइन, उसके लिए रेडियल डायरेक्शन और ये रही उसके लिए टेंजेंशियल डायरेक्शन, मानते हो, मुझे इस लाइन के लॉन्ग वेलोसिटी चाहिए कि वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरफ कितना है ना। और देखो वो कैसे आएगा, ये एंगल थीटा बाई 2 होगा, ये सब लोगों को याद है क्या, कोई आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है उसका आधा एंगल बनाती है पेरिफेरी पे, याद आ रहा है, बोलो भाई, अगर वो एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा बाई 2 होगा, ठीक। अब ध्यान से देखना, ये एंगल थीटा बाई 2 तो ये एंगल भी थीटा बाई 2, दोनों एंगल थीटा बाई 2। मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी का कंपोनेंट इस आर के परपेंडिकुलर, है ना। ध्यान से एंगल्स निकालते हैं, ये एंगल थीटा बाई 2 है और ये पूरा एंगल जो है, मैं आपको नीचे ड्रॉ करके अगर दिखाऊं एक बार और, तो मुझे एक्चुअली में ये चाहिए, मुझे ये दे रखा है कि वेलोसिटी इस तरफ है, मुझे ये चाहिए v परपेंडिकुलर इस r के लिए, ये यहाँ कहीं सेंटर बनाया है मैंने, मुझे ये एंगल पता चल गया है थीटा बाई 2, ये पूरा एंगल तो, ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये एंगल भी थीटा बाई 2, देख लो, जैसे ज्योमेट्री लगानी हो लगा के देख लो, है ना। ये वाली जो लाइन है ये इसके आर के परपेंडिकुलर है, और ये जो लाल वाली लाइन है, या इसको मैं आपको किसी और रंग से बना देता हूँ, ये वाली जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर, तो अगर मुझे ये एंगल थीटा बाई 2 पता है तो ये पूरा तो 90 था बीच वाला, तो ये एंगल आ गया 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये भी एंगल 90 था तो ये आ गया थीटा बाई 2। सबको दिख गया एंगल, बोलो भाई, दिख गया ना, तो ये तो वेलोसिटी लिख दी, तो ओमेगा अबाउट सी लिख रहा हूं मैं, देखो ओमेगा अबाउट सी इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन स्मॉल r, क्या लिखूंगा, v परपेंडिकुलर अपॉन स्मॉल r, और देखो v परपेंडिकुलर कितना है, v cos थीटा बाई 2, भाई एक्चुअल v का कंपोनेंट, और ये r क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, ये r, ये डिस्टेंस भी रेडियस है, ये डिस्टेंस रेडियस है, तो देखो ध्यान से, मैं r को लिख सकता हूं 2r cos थीटा बाई 2, देख पाए क्या, इस ट्रायंगल में आप अगर देखो, ये डिस्टेंस r है, ये कैपिटल R है, ये कैपिटल R है, ये थीटा बाई 2 है, और ये एंगल भी थीटा बाई 2 है,
तो मैं r को लिख सकता हूँ 2r cos थीटा बाई 2। तो बस cos की टर्म कैंसिल हो गई, कितना आ गया v बाय 2r। अगर इसको मैं ओमेगा ओ कह रहा हूं तो इट इज एक्चुअली ओमेगा ओ बाई 2। तो अपना आंसर क्या आ गया कि जो पेरिफेरी के अबाउट ओमेगा होता है दैट इज हाफ ऑफ द ओमेगा अबाउट सेंटर। अच्छा, इसको मैंने ऐसे बता तो दिया निकाल के दोनों जगह से वैल्यू, क्योंकि कई बार वैल्यू ही पूछ लेते हैं। इसको ना सोचने का एक बहुत आसान तरीका भी था। वो क्या था ना कि हमें बेटा पता है कि यहाँ पे ना ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा बाई 2 है। तो इसके अबाउट थीटा घूमेगा तो इसके अबाउट थीटा बाई 2 घूमेगा। तो इसके अबाउट अगर घूमने की रेट ओमेगा है तो इसके बाद घूमने की रेट क्या आएगी, ओमेगा बाई 2। भाई मान लो पार्टिकल चल के यहाँ से यहाँ आया, पार्टिकल चल के यहाँ से यहाँ आया, तो इसके अबाउट कितना एंगल घूमा, थीटा। और इसके अबाउट घूमा थीटा बाई 2। तो इसके अबाउट आधा एंगल घूम रहा है, तो एंगल घूम के घूमने की रेट भी क्या आएगी, आधी आएगी। वही तो किया। बट कभी वैल्यू ही पूछ दे कि इसके अबाउट वैल्यू क्या आएगी, तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, वहां से भी सोच सकते हैं। मैंने यहाँ से आपको ज्योमेट्रिकली प्रूफ करके भी दिखा दिया कि सॉल्व करके भी वही आएगा, वरना अपन तो लॉजिकली सोच सकते हैं। जो सेंटर के अबाउट ओमेगा होता है वो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा अबाउट द सर्कमफेरेंस पॉइंट। जल्दी लिख लीजिए। चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है जिसका डेफिनेशन ध्यान रखना है, क्योंकि अपन ने अभी ओमेगा का मतलब समझा है। ठीक, मैंने समझा दिया ओमेगा क्या होता है। किसी ऑब्जर्वर के लिए वो आर वेक्टर जिस रोटेट से घूम रहा हो उस पॉइंट का, तो कहते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं, व्हाट इज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। मतलब ओमेगा रिलेटिव। तो आप कहोगे सर आपने पूरा रिलेटिव मोशन पढ़ा दिया है, और मैं लिख दूंगा कि ओमेगा रिलेटिव इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, है ना, दैट इज ओमेगा ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। कहोगे सर यही सिखाया था आपने, हर जगह यही होता है, लेकिन यहाँ ये नहीं है। दिस इज नॉट ओमेगा रिलेटिव। इंपॉर्टेंट ये है कि ये गलत है ना, क्योंकि रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन ही कुछ और है। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कुछ और होती है, वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर रही है ना, कौन ऑब्जर्वर है। तो सुनो, व्हाट इज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। आपने अभी तुरंत समझ लिया है ये, बस अब मैं बता रहा हूँ कि मान लो एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, ये ए है ये बी है। सोचो मुझे बी की एंगुलर वेलोसिटी बतानी है ए के रिस्पेक्ट में। सुनना, तुम्हें आता है ऑलरेडी। तुम्हें बी की एंगुलर वेलोसिटी बतानी है ए के रिस्पेक्ट में। तो तुम कहोगे सर ए के रिस्पेक्ट में बी को मिलाने वाला जो ये वेक्टर है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये जिस रेट से घूम रहा होगा ना, दैट इज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। मानते हो क्या, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का यही मतलब। मैं कहूंगा कि ए के रिस्पेक्ट में ए से बी वाला जो ये आर वेक्टर है, ये जिस वेलोसिटी से या जिस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा, दैट इज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। मानते हो, बोलो भाई। ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं पूछूं कि ए के रिस्पेक्ट में बी की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो मैं कहूंगी ए के रिस्पेक्ट में बी तक जाने वाला जो आर वेक्टर है, ये जिस रेट से घूमेगा, और यही इसकी डेफिनेशन है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी या रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो कहते हैं व्हाट इज ओमेगा रिलेटिव, तो इट इज डिफाइंड एज रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन आर। इसकी जो वेलोसिटी होगी इसके रिस्पेक्ट में वी रिलेटिव, एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में। फॉर्मूला रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं बेटा, ओमेगा का मीनिंग अलग है। ओमेगा का मीनिंग अलग है, ये रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है, आर वेक्टर चेंज हो जा रहा है, इसीलिए वो जो चीज आती है वो कुछ और है, वो एंगुलर स्पीड है सेम सेंटर के अबाउट। वो बताऊंगा आगे, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओमेगा की डेफिनेशन यही है, किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव एंगुलर स्पीड होती यही है कि रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन आर। मतलब इस ऑब्जर्वर को जो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगी,
उसका परपेंडिकुलर वी रिलेटिव का ये कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर, और ये कौन सा कंपोनेंट होगा, पैरेलल, वी रिलेटिव का पैरेलल। सोच के देखो ना, मैं कहूँ इस यहाँ पे एक आदमी है, इसको कितने से घूमता दिखेगा, तो भाई इसकी वेलोसिटी जो इस तरफ दिखेगी, पीछे आप यही तो कर रहे थे, समझ रहे, आपने यही किया कि इसको आर वेक्टर इसको जितने से घूमता हुआ दिखेगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ओमेगा रिलेटिव, कि वी रिलेटिव परपेंडिकुलर अपॉन आर, है ना, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूँ, देखो मान लो कल को दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ऐसा डायग्राम बना देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये कुछ इधर की तरफ जा रहा हो वी ए से θ1 एंगल पे, और ये कुछ इधर की तरफ जा रहा हो वी बी से θ2 एंगल पे, और ये इनके बीच इनको मिलाने वाली लाइन है आर। तो सबसे पहले अगर मुझे एक के रिस्पेक्ट में ओमेगा लिखना है, तो मुझे एक तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। ये वेलोसिटी होगा वी ए कॉस θ1, क्योंकि मुझे वेलोसिटी का कंपोनेंट चाहिए आर के परपेंडिकुलर, रिलेटिव वेलोसिटी का, दिस cos θ1 and this is sin θ1. This is VB cos θ2 and this is VB sin θ2. अब देखो, मैं अगर आपके सामने लिखना चाहूं कि ओमेगा ऑफ B with respect to A, ओमेगा ऑफ B with respect to A, क्या आप क्या लिखोगे, B की एंगुलर वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे, with respect to A is equal to, सबसे पहले आप कहोगे सर ये रही उनको मिलाने वाली लाइन, है ना, तो A के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो एक तो A रुक गया, A ऑब्जर्वर है, इसके रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट दिखेगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला है और ये पैरेलल वाला है, तो पैरेलल वाला हमारे काम नहीं है। दिस इज वी रिलेटिव परपेंडिकुलर, और इस पार्टिकुलर डायग्राम अगर आपको दिख रहा हो तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा वी बी साइन θ2 प्लस वी ए साइन θ1, मानते हो क्या, दोनों ऑपोजिट में जा रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, ये इसके रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये आर, सो द आंसर विल बी VB sin θ2 plus VA sin θ1. This is angular velocity of B with respect to A, है ना, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के घूमने की रेट। सिंपल सोच के देखो ना, इसको क्या दिखेगा, ऐसा सोचो इसको घूमने का इफेक्ट इसमें क्या दिखेगा, तो इसकी वेलोसिटी एक तो इसमें दिखेगी, इसको ये वाली वेलोसिटी इस तरफ और ये वाली वेलोसिटी इस तरफ, ये रिलेटिव वेलोसिटी जो आप देखोगे तो आपको मिलेंगे तो दोनों कंपोनेंट आपको मिलेगा, तो एक्चुअली ये कंपोनेंट भी, ये कितना दिखेगा, VB cos θ2 प्लस VA cos θ1, ये मैंने पार्टिकल A के रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी लिख दी है। अब ओमेगा के लिए कौन सी वेलोसिटी काम की है, तो ये कौन सी है, वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट, और ये कौन सा है, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ओमेगा के लिए कौन लेके जाता है, परपेंडिकुलर वाला, तो ये रहा आंसर। बात समझ आई कि एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरी पार्टिकल की जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही क्या देता है, ओमेगा। यही तो कर रहे थे अभी तक भी, एक पार्टिकल रुका हुआ था तो भी यही करते थे, सोचो मैं कहता एक रुका हुआ है तो भी तो आप यही करते, तो मैंने दोनों को मूव करा दिया तो भी आप वही करो, ठीक है, जल्दी लिखिए, फिर इसके दो क्वेश्चन करेंगे। आर के पैरेलल कंपोनेंट कभी एंगुलर वेलोसिटी नहीं देता, एंगुलर वेलोसिटी आती ही आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करके आप बताओगे, फिर अपन आगे चलेंगे। बिल्कुल इसी में आपको कुछ सोचना है बस, ये दो पार्टिकल हैं, ये भी इनके बीच की डिस्टेंस कुछ 5 मीटर है, ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से,
30 डिग्री पे और ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है। तो आपसे पूछा है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बताइए, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये 30 डिग्री है ना, 30। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। रेडियन पर सेकेंड में आंसर बता दो। बिल्कुल सही, गुड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गुड। कंपोनेंट कर लो, बिल्कुल सिंपल है। इधर की तरफ 5√3 आएगा, उधर की तरफ 5 आएगा। तो वेलोसिटी आई ए की, है ना? विकास क्या कर रहे हो तुमने? विकास बस वी रिलेटिव निकाला। अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में निकालूं तो ए के रिस्पेक्ट में बी को वेलोसिटी कौन कौन सी दिखेगी? ए को, ए ऑब्जर्वर है, तो बी को कौन कौन सी वेलोसिटी दिखेगी? तो इधर की तरफ 10 और इधर की तरफ 5√3। मानते हो क्या? ये मैंने वी रिलेटिव ड्रॉ किया है। ए के रिस्पेक्ट में बी को क्या क्या वेलोसिटी दिखेगी? 10 दिखेगी इस लाइन के परपेंडिकुलर और 5√3 दिखेगी लाइन के अलोंग। तो ओमेगा निकालना है। ओमेगा क्या होगा? V relative perpendicular upon R. What is it? 10 upon 5, that is 2 radian per second। खत्म। यहां तक तो, जहां तक मैंने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली वहां तक तो काइनेमेटिक्स था रिलेटिव वाला, कि ए को बी की वेलोसिटी कहाँ दिखेगी? तो 5√3 इधर और 10 इधर। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये पैरेलल कंपोनेंट है। तो ओमेगा के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? परपेंडिकुलर वाला। तो v परपेंडिकुलर अपॉन r। तो ए को दिखेगा कि आर ए बी वेक्टर 2 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है इंस्टेंट। बोलो भाई, ठीक है? अरे बोलो। डेफिनेशन कुछ भी नहीं करना है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी लिख के उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। सब लोग आ गया समझ में? जल्दी जल्दी लिखेंगे सब लोग, यस नो जो भी है। बढ़िया, ठीक, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का तो हो गया। अब एक चीज कई बार और पूछते हैं, देखना ध्यान से। मान लो एक रॉड है। A rod is rotating with constant angular velocity omega. A rod is rotating with constant angular velocity omega about one end. A rod is rotating with constant angular velocity omega about one end. Find angular velocity of free end with respect to center of rod. क्या पूछा? Find angular velocity of free end with respect to center of rod. देखो ध्यान से, एक रॉड है, ठीक है, जो ओमेगा से घूम रहा है ना?
जरा एक बात मुझे सोच के बताइए, अगर ये रॉड ओमेगा से घूम रहा है तो क्या रॉड के ऊपर हर पार्टिकल की स्पीड सेम होगी या डिफरेंट होगी? अगर एक रॉड कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, रॉड की लेंथ मान लो एल है, तो रॉड के ऊपर जितने जितने पार्टिकल हैं सबकी स्पीड सेम होगी या डिफरेंट होगी? सोच समझ के बोलना। मैं कुछ पार्टिकल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, इन सब की स्पीड सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी। स्पीड स्पीड डिफरेंट होगी। क्या सेम होगा? एंगुलर स्पीड। अच्छा, कैसे पता कि एंगुलर स्पीड सेम होगा? सोच सकते हैं। ये बात सब लोग मानते हैं कि पूरा रॉड एक चक्कर एक साथ कंप्लीट करेगा। बोलो, पूरा रॉड एक चक्कर एक साथ कंप्लीट करेगा, मानते हो? तो अगर पूरा रॉड एक चक्कर एक साथ कंप्लीट करेगा तो इसका मतलब पूरा रॉड के हर पार्टिकल 2 पाई रेडियन घूमेगा सेम टाइम में। पूरे रॉड का हर पार्टिकल 2 पाई रेडियन घूमेगा टी टाइम में, जो भी टाइम लगेगा, कैपिटल टी, ना, क्योंकि रॉड रिजिड ना, पूरी रॉड एक साथ घूम रही है, तो मैं कहूंगा कि रॉड का हर पार्टिकल सर्कल, हाँ सबके सर्कल की रेडियस अलग अलग होगी, बिल्कुल सही बात है। ये अपने सर्कल पे घूमेगा, ये अपने सर्कल पे घूमेगा, ये अपने सर्कल पे घूमेगा, हर पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट, ये एंड वाला अपने सर्कल पे घूमेगा, हर पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट सर्कल पे घूमेगा, उसकी स्पीड डिफरेंट होगी, रेडियस डिफरेंट होगी, लेकिन एक बात तो फिक्स है कि सब एक साथ घूम के आएंगे, क्योंकि सबके सब रॉड पे, सबके सब रॉड पे, सबका चक्कर एक साथ पूरा होगा, सब 2 पाई सेम टाइम में घूमेगा। तो अगर बेटा 2 पाई एंगल सेम टाइम में घूम रहा है तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो ऐसे अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेट होती है ना, तो हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक चक्कर लगाया तो पूरी बॉडी ने एक चक्कर लगाया। ये बात समझ में आ रही है कि एक चक्कर कंप्लीट हुआ, एक सर्कल कंप्लीट हुआ अगर बॉडी का, तो हर पार्टिकल का एक सर्कल कंप्लीट हुआ। जैसे आप सभी अर्थ पे बैठे हुए, अर्थ ने अगर अपना एक चक्कर कंप्लीट किया 24 घंटे में, तो आप सबने 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। ऐसा नहीं कि मेरे लिए 22 घंटे बीते तो आने 20 घंटे बीते, तुम कहीं और हो मैं कहीं और हूँ, सबने एक चक्कर लगाया है पूरा, मानते हो ना? सबके लिए एक बार सनराइज हुआ है, एक बार सनसेट हुआ है, रात हुई है, सुबह हुई है, दिन हुआ है, सबके लिए कई बार हुआ है। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हुआ है अपने केस में, क्योंकि अर्थ की लोकेशन डिफरेंट है, बट सब एक बार घूमे हैं, है ना? तो यहाँ भी यही हो रहा है कि सब एक बार घूम रहे हैं, तो सबके लिए ओमेगा सेम है, स्पीड डिफरेंट डिफरेंट है। स्पीड की बात करूं तो हर पार्टिकल की स्पीड डिफरेंट है, क्योंकि स्पीड का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू ओमेगा आर। हर पार्टिकल के सर्कल की रेडियस डिफरेंट है ना? हर पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट सर्कल में घूम रहा है, ये चीज ध्यान रखनी होती है। चलो, यहाँ ये बहुत काम नहीं आएगा इस सवाल में, ये ऐसे ही बताया मैंने कि हर पार्टिकल के लिए ओमेगा सेम है। यहाँ पे अगर रॉड अपने एंड के अबाउट घूम रही है तो हर पार्टिकल सेम ओमेगा से घूम रहा है सेंटर के अबाउट, है ना? ये समझ में आ गया? तो मुझसे क्या पूछा है कि फ्री एंड का की एंगुलर वेलोसिटी सेंटर के अबाउट, तो तुम तो निकाल लेते हैं, पहले तो अपने अपना मेथड सीख रखा है। तो ओमेगा रिलेटिव के लिए तुम क्या करते हैं कि वी रिलेटिव परपेंडिकुलर, ठीक है, सेंटर जा रहा होगा ऊपर की तरफ, इसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ v1 एंड दिस विल बी ओमेगा l/2, और जो एंड पॉइंट है ये जा रहा होगा, इसकी वेलोसिटी होगी v2 इज इक्वल टू ओमेगा l, दोनों 90 डिग्री पे ही होगी, मानते हो? दोनों के लिए ओमेगा सेम है, तो सेंटर और एंड की वेलोसिटी लिख दी मैंने। सेंटर क्योंकि r/2 पे है तो सेंटर की वेलोसिटी होगी ओमेगा l/2, और दूसरा पॉइंट एंड पे है तो उसकी वेलोसिटी होगी ओमेगा l, और इनके बीच की डिस्टेंस l/2, है ना? अब बस फॉर्मूले में रख दो। ध्यान से देखिए, ये ओमेगा एल से जा रहा है, ये ओमेगा l/2 से जा रहा है, तो वी रिलेटिव कितना हो गया? ओमेगा एल माइनस ओमेगा l/2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? l/2, देखो कितना आ गया ओमेगा। ये तो बहुत ही शानदार बात हो गई, है ना? बेटा जब एक रिजिड बॉडी घूमती है ना, तो हर बॉडी अपना चक्कर एक साथ कंप्लीट करती है, या हर पार्टिकल दूसरे के रिस्पेक्ट में अपना चक्कर कंप्लीट करता है।
तो आप किसी भी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी निकाल लो, सेम आएगी। कब? अगर वो बॉडी रिजिड है तो। जैसे एक रॉड थी ना, रॉड इज रिजिड बॉडी, एक रॉड फिक्स है, वो कहीं से घूम रही है, तो आप किसी भी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में निकालोगे वो हमेशा सेम आएगी, है ना? तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू अदर इज सेम, है ना? तो पर यहाँ से ये चीज ध्यान रखेंगे, आगे काम भी आती है। फॉर एनी रिजिड बॉडी, इसको आगे अपन एक और तरीके से प्रूफ करेंगे रोटेशन के चैप्टर में। फॉर एनी रिजिड बॉडी ओमेगा ऑफ one particle with respect to other is same। क्योंकि हर कोई अपना चक्कर लगा रहा है एक साथ, तो किसी भी पार्टिकल का किसी के रिस्पेक्ट में ओमेगा निकाल लो, सेम आएगा। आप, मैंने तो L/2 वाला लिया था, आप x वाला मान लेना कि x डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है, उसकी स्पीड लिखोगे ओमेगा x, फिर दूसरे वाले की लिखोगे ओमेगा l, माइनस करोगे, सेम आएगा हमेशा। हमेशा यही चीज बनेगी। तो अगर कोई रिजिड बॉडी ऐसे रोटेट हो रही होती है तो हमेशा किसी भी एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में ओमेगा सेम होता है। ये चीज यहाँ काम नहीं आएगी, ये आगे एक चैप्टर में काम आएगी, बट यहाँ से मैंने बता दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये खत्म हो गया अपना रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। तो अब तुम पूछोगे सर ये खत्म तो हो गया, फिर ये क्या होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1? व्हाट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1? व्हाट इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1? ये क्या है? ये क्या दिखा रहा है एक्चुअली? ठीक है, तो अगर मैं किसी एक पॉइंट के अबाउट बात करूं, है ना, कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 अगर अपने को पता है, तो ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एक्चुअली क्या दिखाता है कि एक के चारों तरफ दूसरा अपना सर्कल कितनी दूर में घूमता है। मतलब अगर मैं कहूं कि ओमेगा 2 क्या दिखाता है, तो ये दिखाता है कि किसी एक ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ये 2 पार्टिकल 2 किस रेट से अपना सर्कल कंप्लीट कर रहा है। ये दिखाता है कि किसी उसी ऑरिजिन के चारों तरफ 1 किस रेट से अपना सर्कल कंप्लीट करता है ना? तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या दिखाता है कि एक के चारों तरफ दूसरा अपना सर्कल कैसे कंप्लीट करता है, या कितने टाइम में किस रेट से कंप्लीट करता है। जैसे मैं बता रहा हूं इसका मतलब, मान लो बेटा ये दो पार्टिकल है ना, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में घूम रहे हैं। ठीक है, ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है। ये दो पार्टिकल्स हैं, ये अलग अलग रेडियस के सर्कल में घूम रहे हैं और इनके लिए एंगुलर वेलोसिटी सेम नहीं। 1 की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, 2 की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है। तो 1 को पूरा सर्कल कंप्लीट करने में टाइम लगेगा t1, दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा 1, और 2 को लगेगा t2, दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा 2। ये दोनों अभी मान लेते हैं सेम सेंस में घूम रहे हैं। ठीक है, दोनों का ओमेगा डिफरेंट है। तो ये मानते हो ये दोनों हमेशा एक लाइन में नहीं रहेंगे? बोलो भाई, जिसकी ओमेगा ज्यादा होगी वो पहले घूम जाएगा, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी वो चक्कर जल्दी लगा लेगा। एंगुलर वेलोसिटी का टाइम रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। मैं पूछूं सर्कल कंप्लीट करने का टाइम, तो होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो जिसका ओमेगा ज्यादा होगा वो जल्दी घूम जाएगा। तो जिसका ओमेगा ज्यादा है वो जल्दी घूम जाएगा, मान लेते हैं 2 का ओमेगा ज्यादा है। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो दिखाएगा ना, मान लेते हैं कि इफ ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दिखाएगा कि किस रेट से वो, कितनी ज्यादा रेट से वो सर्कल पे घूम रहा है। ये क्या दिखाता है? रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव एंगुलर स्पीड, रिलेटिव एंगुलर स्पीड at which particle 2 is moving in circle
relative angular speed at which particle 2 is moving in circle around particle 1 about common center, about common center, है ना, उसके चारों तरफ कितने टाइम में घूम जाएगा। जैसे मान लेते हैं ओमेगा 1 की वैल्यू है पाई रेडियन पर सेकेंड, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, और ओमेगा 2 की वैल्यू है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। कौन तेज घूम रहा है? 2 वाला। आप कहोगे सर 2 वाले का पूरा चक्कर 1 सेकेंड में हो जाएगा, 1 वाले का पूरा चक्कर 1 सेकेंड में हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ये दोनों जब पहले एक साथ थे, वापस कितने टाइम बाद एक साथ मिलेंगे? मान लो ये क्वेश्चन की फॉर्म में मैं दे दूं कि इनिशियली ऐसे थे, मैं आपसे पूछूं फाइंड टाइम आफ्टर विच they will be along the same line. Again, कितने टाइम के बाद ये दोनों फिर से एक लाइन पे आ जाए? अभी ये समझ में आना, ये तेज घूम जाएगा, ये धीमा घूमेगा, तो पूछा कितने टाइम बाद ये वापस सेम लाइन पे आ जाएगा। तो सुनना ध्यान से, ये पाई से तेज चल रहा है। मैं अगर आपसे पूछूं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो आपको सर ये 2 पाई माइनस पाई मतलब पाई रेडियन पर सेकेंड, मतलब 2 वाला 1 के रिस्पेक्ट में पाई से तेज घूम रहा है। मैं पूछूं कितने टाइम में वापस घूम के यहाँ आ जाए, तो कुछ ऐसा इसको दिखेगा कि मैं यही हूं और ये घूम के आ गया। भाई ये एक्चुअली घूम के कहीं यहाँ से यहाँ पहुंचेगा और ये घूम के कहीं यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तो उतने टाइम में क्या होगा कि इसको दिखेगा कि मैं यही हूं और ये, मान लो ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, एग्जाम्पल के लिए ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, और इतने ही टाइम में ये वापस घूम के यहाँ से यहाँ आ जाए, या ऐसा कि मान लो किसी टाइम के बाद ये कहीं यहाँ, जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखोगे तो कहीं मान लो ये यहाँ पहुंचे, मान लो 1, और उतने टाइम में 2 क्या करे कि 2 वाला यहाँ से पहले घूमेगा, ये पहले यहाँ से घूमे और घूम के वापस यहाँ आ जाए, यहाँ, तो ये दोनों फिर एक लाइन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे को क्या हुआ, 1 तो यहाँ से यहाँ गया और 2 वाले ने 1 के चारों तरफ एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। दिस इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, कि जिस रेट से ये चक्कर कंप्लीट हो रहा है, 1 वाला यहाँ से यहाँ आया और 2 वाला यहाँ से इसके चारों तरफ एक चक्कर पूरा करता हुआ वापस इसके साथ आ गया। तो दिस इज द रेट एट विच particle 2 is moving in circle around particle 1 around the common center. तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, कितने टाइम बाद वापस मिलेंगे? तो अगर अपन ध्यान से देखें तो ये एक के रिस्पेक्ट में घूमने की रेट क्या है, 2 पाई। अच्छा, उसके अबाउट सर्कल कंप्लीट हुआ, मतलब उसके अबाउट कितना एंगल घूमा, 2 पाई। तो अगर मैं लिखूं इसको कि टाइम कितना आएगा, तो आप लिखोगे 2 पाई घूमा, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट किया मतलब उसके अबाउट 2 पाई घूमा, अपॉन दिस टर्म omega 2 minus omega 1. So it is 2 pi upon pi, that is 2 सेकेंड। मतलब 2 सेकेंड के बाद ये वापस सेम लाइन पे आ जाएंगे, 2 सेकेंड के बाद ये वापस सेम लाइन पे आ जाएंगे। मतलब एक्चुअली पता है क्या हुआ होगा, 2 सेकेंड के अंदर अंदर 2 वाले ने तो 2 चक्कर लगा लिए होंगे। 2 सेकेंड में क्या हुआ होगा, सोच के देखो, पार्टिकल 2 4 पाई रेडियन घूम गया, मतलब ये एक बार घूमा और एक बार और घूम गया, और 1 वाला एक बार घूमा ऐसा, तो 2 ने 1 के चारों तरफ एक चक्कर कंप्लीट कर दिया ऐसा। तो इसको कहते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये क्या होता है कि एक पार्टिकल के चारों तरफ दूसरा पार्टिकल किस रेट से घूम रहा है, यही उल्टा घूम रहा होता इधर की तरफ, तो इसको प्लस कर रहे होते हैं, ऐसा कि ये इधर से घूम रहा हो इधर से घूम रहा हो। ऐसा मान लो कि तुम 2 लोग ग्राउंड में भाग रहे हो 2 डिफरेंट सर्कल पे, है ना, तो तुम्हारी जो रिलेटिव ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दिखाएगा ना, ये दिखाएगा कि दूसरा वाला तुम्हारे रिस्पेक्ट में एक बार कितनी देर में भाग के यहाँ वापस आ गया, वो एंगुलर स्पीड है। ये बात समझ आ रही है क्या है ये? एक मैं तुम्हारे चारों तरफ वो घूम के वापस आ गया ना, वहां यूज करेंगे इसको, है ना। दिस इज नॉट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। मान लो तुम 2 लोग ग्राउंड में भाग रहे हो डिफरेंट डिफरेंट सर्कल पे, और तुमने देखा तुम्हारा एक दोस्त तुम्हारे बगल में था,
फिर वो तुमसे तेज भागा और घूम के एक चक्कर फिर तुम्हारे पैरेलल आ गया। तो इसके लिए जब ऐसी सिचुएशंस आती है तो ये चीज यूज करते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। दो पार्टिकल घूम रहे हो, दो लोग घूम रहे हो, ऐसा। दिस इज द मीनिंग। जैसे इसका एक क्वेश्चन ऐसे बनता है एक्चुअली में, यही जो क्वेश्चन मैंने बताया कि मान लो दो पार्टिकल है ना, ये ओमेगा 1 ये 2, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आपको दे रखा है। नहीं, ये नहीं दे रखा है, T1 T2 दे रखा है। If T1 and T2 are time period of individual particles, if T1 and T2 are time period of individual particles, और आपको ये भी दे रखा है कि T1 की वैल्यू T2 से ज्यादा है, मतलब कौन तेज चल रहा है, 2 वाला, और दोनों सेम सेंस में जा रहे हैं। फाइंड टाइम आफ्टर विच T2 will complete one revolution around T1। ये वही सवाल है कि आप दो लोग ग्राउंड में भाग रहे हो, आपको एक चक्कर भागने में T1 टाइम लगता है, आपके दोस्त को एक चक्कर भागने में T2 टाइम लगता है, तो आपके रिस्पेक्ट में आपका दोस्त एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? ये T2 T1 नहीं, 2 1 है ना। तो कैसे करेंगे? तो टाइम इज इक्वल टू, आप कहोगे एक चक्कर मतलब 2 पाई घूम जाएगा एक के रिस्पेक्ट में दूसरा, और घूमने की स्पीड क्या होगी? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, है ना। क्या होगी? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। दिस विल बी स्पीड। वैल्यूज रख दो, 2 पाई ओमेगा 2 क्या लिखोगे बेटा? 2 पाई अपॉन T2 माइनस 2 पाई अपॉन T1। 2 पाई की टर्म कैंसिल होगी, इट विल बी T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2, T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2, अगर ये सेम सेंस में भाग रहे हैं तो। अच्छा, अगर ये ऑपोजिट सेंस में भागते तो, कि किस तरफ आता है किस तरफ आता है, तो क्या करते हैं? यहाँ आता ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1। क्या होता? ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1, तो यहाँ पे नीचे प्लस आ जाता, तो वो टाइम कम होता। सोच के देखो, आप दोनों एक तरफ भाग रहे हो तो कंपेरेटिवली ज्यादा टाइम बाद मिलोगे, और एक एंटी क्लॉकवाइज भाग रहा हो और एक क्लॉकवाइज भाग रहा हो, एक इधर भाग रहा हो एक इधर भाग रहा हो, तो यहीं कहीं मिल जाएंगे। कि समझ में आ रहा है? अगर दोनों ऑपोजिट भागता तो यहीं कहीं मिल जाएंगे, तो वो टाइम है कि वापस कब मिलेंगे। तो ये इसकी फील है ना। दिस इज नॉट रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ये एक के चारों तरफ दूसरे की भागने की स्पीड है, रिलेटिव एंगुलर स्पीड है ये। एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है ये मैंने आपको पीछे बता दिया, है ना। दिस इज रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, वी रिलेटिव परपेंडिकुलर अपॉन आर, यही होती है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, जल्दी लिख लीजिए।